हाँ जी अच्छे। सो क्वेश्चन निकाल लो फिर, कौन सा कराऊँ बोलो, 109 ही कराऊँ? निकालो अच्छे। कैश बुक भी है इसमें, तो इस क्वेश्चन के बाद में हम कैश बुक भी बनाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 109। आज क्या है बच्चे आते हैं, ये क्या है पंचुल वगैरह सारे। ओके क्वेश्चन नंबर 109, सीधे हो जाओ अच्छे बिल्कुल। वो नहीं आई भावना, नहीं आई नहीं, वो तो पता है मुझे, दिख नहीं रही, आई क्यों नहीं है पूछ रहा हूँ। अलोक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर, चलो अच्छे जल्दी, पास पास में नहीं आया था ना। लास्ट था सिंगा बैठा था। पेपर लेके जाना तेरा, एक पुराना पेपर पड़ा है मेरे पास एक। और जल्दी आया करो बच्चे, 10-15 मिनट लेट हर बार आ रहे हैं। अलोक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 10 शेयर, बातें बंद बच्चे अब। 10 शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इफ एनी इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल। देखो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ आ जाए, और एक्सेस फिर जो बचेगा उसको आपने रिजेक्ट ही करने वैसे, क्योंकि हम एक्सेस मनी कहाँ तक एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट तक। बट अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ आई है तो एक्सेस को आप क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। बट इस क्वेश्चन में मेंशन किए कि एक्सेस मनी को किस में एडजस्ट कर लेना, अगेंस्ट कॉल। यानी कि जैसे हम एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, ऐसे अब एक्सेस मनी किस में चली जाएगी, कॉल में। जो पोजीशन हम अलॉटमेंट को दे देते हैं वो पोजीशन किसके पास चली गई, कॉल के पास चली गई से। सो क्वेश्चन में अब लिखा है, चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी चलो, चल इतनी लेट क्यों हुई तुम आज? अच्छा चलो, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, 7,50,000 शेयर्स। अप्लाइड एंड अलॉटेड, ध्यान दो अच्छे से। कंपनी कितनी इनवाइट कर रही है, कंपनी कितने इनवाइट कर रही है बच्चे, 1 लाख। और पब्लिक ने कितने अप्लाई किए, 1,50,000। 150 को कितने देने हमने, तो 1 लाख। अब क्वेश्चन में लिखा कि एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स फॉर रिजेक्टेड। 10,000 शेयर्स, हाँ रख दे नीचे रख दे, कोई नहीं फिर ले लूँगा। 10,000 शेयर्स को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट। दूसरी कैटेगरी है, मतलब 10,000 को रिजेक्ट है। 80 को कितने शेयर्स दिए गए हैं, 60। फर्स्ट कैटेगरी 80 को दिए गए 60, और 60 को कितने दिए गए, तो इस क्वेश्चन में 2 प्रोराटा कैटेगरी है। अब अगर किसी का भी कुछ फेल है तो वो मेंशन करेंगे कि कौन सा शेयर होल्डर कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले वो देख लो एप्लीकेशन वगैरह कितने की है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ आई हुई है, कितने की आई है, 8 की, इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 रुपये का, तो 5 + 3, एंड बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल प्रीमियम टोटल 5 का बोला था, तो 5 का बोला था, टोटल 10 का शेयर था, तो टोटल हो गया 15, दैट इज 10 + 5, 7 रुपये हो गए इस पे, दैट इज 5 + 2। अगर ये गलत बन गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद है मोहन हु बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी, मेंशन की है क्लियर, मोहन जो है he belongs to category 1 and allotted 300 shares, 300 allotted out of first category, failed to pay the first and final call. फर्स्ट एंड फाइनल फेल है। सोहन
who belong to second category and allotted 200 shares, 200 allotted out of second category fail to pay the call money. इसकी भी क्या फेल है बच्चे, एक ही कॉल है ना, फर्स्ट एंड फाइनल, इसकी भी फेल है, एंड देयर शेयर्स वर फोरफिटेड. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद दोनों के शेयर्स क्या हो गए, फोरफिट हो गए. मैंने तुम्हें उस दिन भी बोल दिया था हम कभी भी फोरफिट एक साथ नहीं करेंगे, चाहे एक ही टाइम पर दोनों के फोरफिट हो रही हो. क्लियर. उस दिन तो कर ही नहीं सकते थे हम लास्ट क्लास में, तो एक के फर्स्ट कॉल फेल होने के बाद फोरफिट हुए थे और दूसरे के सेकंड कॉल के बाद हुए थे, बट यहाँ पर तो दोनों के कब हो रहे हैं, हाँ मतलब कॉल मनी के बाद, बट स्टिल हम फोरफिट अलग अलग ही करेंगे. हाँ जी, नहीं, उसका रीज़न क्या है, उसकी आदत ही अलग अलग रखो. कारण क्या होता है, एक टाइम पर भी हो रहे हो, इसमें तो चलो नहीं बोला, इसमें तो इकट्ठे रीइश्यू भी हो रहे हैं, बट पॉइंट क्या चीज़ होता है, एक तो तुम्हें वो प्रीमियम की कंडीशन कई बार दिक्कत आएगी करने में कंबाइंड में, समझ के बात बिल्कुल. एक के साथ प्रीमियम है, एक के साथ प्रीमियम नहीं है, एक की फेल वो चीज़ है जिसमें प्रीमियम नहीं है, तुमने इकट्ठे दोनों के मिलाकर कर दिया प्रीमियम, वहाँ गलती हो सकती है. दूसरा, जब वो रीइश्यू के टाइम बोलते हैं कि इसके इतने हैं, फिर कहाँ से कैसे करें प्रोपोर्शनेट, फिर बिल्कुल ही दिक्कत आती है. तो हमेशा आदत क्या बना लो, कभी भी हम एक साथ फोरफिट नहीं करेंगे. सर इस क्वेश्चन में कर देंगे हम, इकट्ठे ही फोरफिट हो रहे हैं, सारे इकट्ठे रीइश्यू हो रहे हैं, नहीं करेंगे हम. ये पॉइंट ही छोड़ दो कि हम इकट्ठे फोरफिट किया करेंगे. कैसे किया करेंगे फोरफिट, हमेशा अलग अलग ही किया करेंगे. क्लियर. हाँ जी, उसके बाद क्या लिखे उन्होंने, द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, ऑल शेयर रीइश्यूड, ऑल शेयर्स रीइश्यूड एट रुपीज, कितने रुपए में रीइश्यू हो रही, 12 एज फुली पेड. लो जी, ये है अपने पास कंप्लीट क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन तो ये आ गया, कहने का मतलब इसमें वैसे उन्होंने कैश बुक मांगी है, ध्यान से सुनो बिल्कुल. जब कैश बुक मांगो ना राजे, तो हम सारी जर्नल नहीं कर सकते, बताऊंगा इसमें क्या नहीं करना हमने, बट वो हम बाद में, पहले तो हम नॉर्मल क्वेश्चन ही कर रहे हैं कि कैश बुक का क्वेश्चन नहीं है. नॉर्मल अगर क्वेश्चन आता तो इसको कैसे करना था. क्लियर. पहले वो चीज़ करते हैं एक बार. तो दो प्रोराटा की कैटेगरी है, कौन कौन सी, एक तो 80 को और एक 60 को. चलिए 80 को 60, एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. इस बार क्या लिखूंगा, एक्सेस एप्लीकेशन एंड, इस बार क्या चीज़ है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ आई है. जो एक्सेस मनी होगी उसको किस में लेकर जाने के लिए कहा है, कॉल में. ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कॉल में अपने आप नहीं लेकर जाना. अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इकट्ठी है तो जो भी एक्सेस होगा आप उसको क्या करोगे, रिजेक्ट किया करोगे, क्योंकि हम अपने आप एक्सेस मनी कहाँ तक लेकर जाते थे, अलॉटमेंट तक. और यहाँ तो साथ में आ गई, तो ये नहीं कि सर बाय डिफॉल्ट हम कॉल में ले जाएं, नहीं जी, नहीं लेकर जा सकते अपने आप, यहाँ कहा है तो लेकर जा रहे हैं. क्लियर. चलिए, तो एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बोलिए बच्चे कितने शेयर के एक्सेस, 20,000 इंटू 8, 1,60,000 एक्स्ट्रा हैं. कॉल रिक्वायर्ड, एक ही कॉल है तो मैं कॉल रिक्वायर्ड लिख रहा हूँ. ठीक है, कॉल रिक्वायर्ड कितने शेयर, इंटू 7, 4,20,000. बहुत ज़्यादा चाहिए कॉल, बहुत ज़्यादा चाहिए रजे. और एक्सेस कितना है, तो 160 को हम कर देंगे एडजस्टेड टूवर्ड्स कॉल. और कॉल के लिए अगर एडजस्ट हो जाता है तो वर्ड क्या आता था अपना, कॉल्स इन एडवांस. दूसरी कैटेगरी, सेकंड प्रोराटा की कैटेगरी कौन सी बच्चे बोलो, 60 को 40, एक्सेस एप्लीकेशन 20,000 इंटू 8, 1,60,000. कॉल रिक्वायर्ड 40,000 इंटू 7, 2,80,000. अगेन कॉल ज़्यादा रिक्वायर्ड है, एक्सेस कितना है, ओनली 160. इसके सामने भी क्या लिखेंगे हम, एडजस्टेड टूवर्ड्स कॉल. एनी डाउट, दोनों में एक्सेस मनी किस में गई है, कॉल में. अब किसी भी शेयर होल्डर की कैटेगरी दो ही है क्वेश्चन में, तीसरी कैटेगरी तो फेल वाली है.
मीन्स एवरी शेयर होल्डर बिलोंग्स टू या तो इस कैटेगरी या इस कैटेगरी, और किसी की भी अगर कॉल मनी फेल हुई तो हम उसको नहीं बोल पाएंगे भाई तेरी पूरी फेल है, क्योंकि उन्होंने क्या दे रखे है, एक्सेस दिया है जो कि किस में गया, उनका कॉल में गया। समझिए अच्छी बात बिल्कुल। तो कॉल किस किस की फेल है, दोनों की फेल है, मोहन की भी और, खुलकर बोलो, मोहन की भी और, मोहन के कितने अलॉटेड शेयर, हमने कहा भाई 300 इंटू 7 तेरे 2100 रुपीज़ फेल है, बट उसने क्या रिप्लाई किया, मैंने एक्सेस मनी दी हुई है। क्लियर, क्योंकि डेफिनेटली ही अप्लाइड फॉर मोर शेयर, कौन सी कैटेगरी में से था, अच्छा आगे ना बात समझ। जनरली तो एक्सेस मनी किस में जाती थी, अलॉटमेंट, इस बार किस में गई, कॉल, तो इन्होंने भी क्या दी होगी, एक्सेस कॉल। क्लियर, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन दी होगी जो कि किस में गई होगी, कॉल में। चलो तो निकालो पहले तो मोहन के अप्लाइड शेयर्स, मोहन के अप्लाइड शेयर, बोलो चाहिए अप्लाइड कौन सी कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी के हिसाब से बोलो 80/60 इंटू 300 कितने आगे बचे, 400, 400 को 300, एक्सेस एप्लीकेशन 100 इंटू 8, कॉल रिक्वायर्ड। हम कह रहे थे भाई साहब आपकी कॉल फेल है, मतलब जहाँ मैं अलॉटमेंट वर्ड लिखते थे ना वहाँ पर वर्ड क्या लिखते चलेंगे, कॉल वर्ड लिखते चल रहे हैं। तो 300 इंटू 7, हम कह रहे हैं 2100 रुपये फेल है, बट उसने क्या रिप्लाई किया, मैंने ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 800, कितना फेल हुआ। बच्चे जो टफ कह रहे हैं ना, टफ वाली बात नहीं मैं कहूँगा, इसमें बस पॉइंट है कि प्रैक्टिस जरूर चाहिए, बिना प्रैक्टिस के स्पीड नहीं बन पाएगी बिल्कुल भी। तो 1300 फेल है, तो अलॉटमेंट कॉल फेल, इतनी मोहन की कॉल फेल आ गई। अब इसके बाद सोहन की भी क्या फेल है, कॉल फेल है, कौन सी कैटेगरी से है, हम इसको भी बोल रहे हैं भाई तेरी कॉल फेल है, कितने शेयर, 200 इंटू 7 कितना फेल, 1400, बट अगेन ये भी क्या कह रहे हैं, मैंने अप्लाई और मैंने भी एक्सेस मनी दी हुई है। चलिए देखते हैं, तो इसका सोहन के अप्लाइड शेयर्स, ये कौन सी कैटेगरी से है, सेकंड कैटेगरी में निकलेंगे तो 60/40 इंटू 200, 300 आ गए। इसकी कैटेगरी बन गई 300 को 200। सो एक्सेस एप्लीकेशन ये कितना देकर बैठे हैं, 100 इंटू 8, 800, कॉल रिक्वायर्ड 200 इंटू 7, हम कितना फेल बोल रहे थे इसको, बट ही रिप्लाइड कि मैंने ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, तो एक्चुअल फेल कितना हुआ, सो कॉल फेल। आगे बच्चे सबको समझ वर्किंग, अब जिसको भी डाउट आया था, कितने पेंसिल क्वेश्चन तेरे, क्वेश्चन कितने किए, अगर नहीं करे तो पेपर में होगा नहीं क्वेश्चन, इसका कोई बेनिफिट नहीं लगेगा। वीरेंद्र आया था लास्ट क्लास, क्वेश्चन किए, एक से नहीं बनेगी ना बात। बच्चे सिया कितने हुए क्वेश्चन, कौन कौन सा, करो चेक करो। मैं सिलेक्टेड तो क्वेश्चन दिए तुम्हें, 4-4 5-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब भी स्पीड नहीं खींच रहे हो तुम। इसको थोड़ा हम चलाएंगे, इन क्वेश्चन को इससे आगे चला ही नहीं सकते हम, बहुत ज़्यादा आगे। अब चलो जल्दी देखो, क्योंकि बच्चे टॉपिक तो हो गया ना ख़त्म। चलो करें एंट्री स्टार्ट, ये नोट कर चुके सभी, करो करो नोट करो, क्यों मैं शॉर्ट करूँगा इससे। चलो अच्छे, चलो अच्छे सुनो जल्दी से एंट्री सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट,
इसके साथ ही जोड़ दोगे वर्ड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ आ रही है। हितेश आगे आप समझिए कितने कौन सी शेयर से होती है बच्चे पहली एंट्री अप्लाइड, अप्लाइड कितने हैं 150, 150 इंटू 8 12 लाख। अच्छा चलो चलो सेकंड, हाँ जी यहाँ पर आगे रुक जाते थे हम एक बार। कौन से शेयर देखने अब हमने 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ध्यान दो अच्छे से। कौन से शेयर उठाने रजे अब हमने अलॉटेड 1 लाख इंटू एक्चुअल अमाउंट कितने की 5 की 1 लाख इंटू 5 लाख, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1 लाख इंटू 3 लाख, कुछ पैसा हमने रिजेक्ट कर देना है 2 बैंक अकाउंट, कुछ हम कॉल में ले गए हैं, कॉल के लिए यू हैव टू राइट 2 कॉल इन एडवांस अकाउंट। कितने शेयर रिजेक्ट किए हैं बच्चे हमने 10,000। अब तक हमने क्या ली थी उनसे एप्लीकेशन एंड कितने रुपए की 8 रुपए की, हाँ 10,000 इंटू 8 कितना वापस करोगे 80,000। बच्चे दोबारा पूछ लिया करो कोई अमाउंट ना समझ आए। कितने शेयर रिजेक्ट हुए हैं 10,000, 8 रुपए के हिसाब से लिया था 80,000 वापस। आगे समझ, हाँ जी। उसके बाद कॉल में कितनी अमाउंट गई है, कॉल में 160 प्लस 160 कितना गया बच्चे कॉल में 3,20,000। चेक करो एंट्री टैली हो जानी चाहिए। वैसे पता है क्या, अब हम टीएस फॉलो कर रहे हैं, वैसे तो डीके ओल्ड में भी ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लास्ट टू लास्ट ईयर के पेपर में भी आया था क्वेश्चन, उसमें उन्होंने लिख दिया था कॉल इन एडवांस स्लैश फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बट कॉल्स इन एडवांस ही लिखते हैं, तो कॉल इन एडवांस ही चलाओ मेनली, ठीक है। अलॉटमेंट के लिए अलॉटमेंट, कॉल एडवांस आ रही है तो कॉल इन एडवांस, ठीक, टर्म ना चेंज करें। अलॉटमेंट के लिए अलॉटमेंट ही लिखना है, हाँ ठीक। हाँ ये कहाँ से किया तूने, एरियर कहाँ से आ गया अभी, एप्लीकेशन में एरियर कहाँ से आएगा, एडवांस आया रजे ये एडवांस, एरियर कहाँ से लिख दिया तूने। नेक्स्ट एंट्री, ये जो तेरे को अमाउंट मिली है ये एडवांस में मिली है, एरियर नहीं है ये। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हाँ जी कौन से शेयर देखते रहने हमने 1 लाख इंटू 7 इंटू 5 एंड इंटू 2। बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुना बच्चे, कुछ कॉल फेल भी है और कुछ कॉल्स एडवांस भी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस क्या था पहले एंट्री में, क्या किया था हमने क्रेडिट, अब क्या हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितनी थी बच्चे कॉल की अमाउंट, बोलो कॉल की अमाउंट कितनी थी, वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, कितना हमें मिल नहीं रहा 600 और 1300, 1900 फेल, कितना है बच्चे नेट 378। अगर ठीक, चलो नेक्स्ट
चलो अच्छे ध्यान दो अच्छे से। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फेल होते ही दोनों के शेयर क्या हो गए, बट हम फॉरफिट एक साथ अलग अलग करेंगे हम क्यों। मोहन के अलॉटेड शेयर 300, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 into called up money up to, and that should be without premium, कॉल मनी तक विदाउट प्रीमियम। 5 और 5 10, 3000। फेल क्या चीज़ की, कॉल मनी फेल है और कॉल के साथ प्रीमियम है तो प्रीमियम डेबिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स हैं, कितने का प्रीमियम, 300 इंटू 2 600, एंड प्रीमियम अमाउंट दूसरी कंडीशन क्या थी, शुड नॉट बी मोर देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग फेल। प्रीमियम कितना बन रहा है अपना 600 और फेल अमाउंट कितनी है इसकी 1300, तो हम ठीक लिख सकते हैं 600। ये मैंने पहले भी कहा था हमेशा नहीं होगा ये, ठीक है, वो तो 115 92 93 इन क्वेश्चन में आया हुआ है ये वाला पॉइंट, सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रही है, बट हर क्वेश्चन में नहीं होगी। क्लियर बच्चे, आगे पॉइंट ये समझ। प्रीमियम कितना बन रहा था अपना 600, क्या करनी है दूसरी कंडीशन, प्रीमियम अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग फेल अमाउंट। फेल अमाउंट कितनी है इसकी, प्रीमियम कितना आ रहा है, तो लिख सकते हैं प्रीमियम 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट 1300 एरियर है, बाकी 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना आ रहा है बच्चे 12300। सिक्स्थ एंट्री, मोहन के बाद सोहन के कितने शेयर थे 200, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू कॉल्ड अप मनी क्या अप टू, एंड दैट शुड बी, अगेन इसकी भी फर्स्ट कॉल फेल है, फाइनल कॉल तक जा रहे हैं 10 रुपये 2000। कॉल मनी फेल है और कॉल मनी के साथ प्रीमियम है, अगेन प्रीमियम डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं बच्चे 200, कितने का प्रीमियम 200 इंटू 2 कितना, और फेल कितना आ रहा है इसका, अगेन हम लिख सकते हैं 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर 600, 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 1800। हाँ जी, सेवन्थ एंट्री, सारे के सारे शेयर इशू हो रहे थे कितने में 12 एज फुली पेड अप। बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर हैं इंटू 12 6000, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट फुली पेड अप है 5000, 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट 1000। ज़्यादा मेरे इशू हो रहे हैं क्योंकि सभी आगे समझ। लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। फॉरफिट कितने थे बच्चे 300 200 500, रीशू भी कितने हैं 500। चलिए बेनिफिट कितना हुआ था बोलो बच्चे, यहाँ कितना हुआ, नुकसान कुछ भी नहीं है। 2300 प्लस 1800 4100 विल बी द कैपिटल रिजर्व। आगे यहाँ तक सबको समझ, चेक कर लो, नोट करो पहले तो इतना, फिर कैश बुक करेंगे इसकी स्टार्ट। हाँ जी सुनो भाई, नॉर्मल क्वेश्चन तो अगर पेपर में आता है सिर्फ क्वेश्चन में पढ़ लिया तुमने, पास जर्नल एंट्री कर लिया, फिर उन्होंने कहा प्रिपेयर कैश बुक। क्या बनाने, कैश बुक में कुछ नहीं है, कैश बुक हमने +1 में किया। देयर आर 2 कॉलम्स ऑफ कैश बुक, वन इज कैश कॉलम अनदर इज, तो यहाँ पर तो बैंक की ट्रांजेक्शन है तो कैश कॉलम तो नहीं, सिर्फ बैंक कॉलम बनाना है, मतलब कि तो सिंपल कैश अकाउंट बैंक अकाउंट बना देना बेसिकली। चलो सुनो पहले ध्यान से, ये सबने कर लिया ना नोट, तो हमने बना ली सिंपल कैश बुक, ब्रैकेट में बेशक से लिख दो बैंक कॉलम,
पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सीधा सा पॉइंट है, कैश बुक से ये बताना चाह रहे हैं वो, बस ये बता दो हमारे पास कितना बैंक बैलेंस पड़ा है। तो ज़्यादातर तो आया है बैंक बैलेंस, एक एंट्री में गया है बस। कौन सी एंट्री में? सेकंड एंट्री में, जब हमने कुछ रिजेक्ट किए। अदरवाइज तो वैसे आ ही रहे हैं ना। एप्लीकेशन अलॉटमेंट के आए, फर्स्ट कॉल के आए, शेयर्स को रीइशू किया तब पैसे आए, ठीक। और एक एंट्री में चले गए जब हमने कुछ शेयर रिजेक्ट कर दिए। चलिए पहली एंट्री में बैंक बैलेंस आया, कितना आया? 12 लाख। किस साइड है? डेबिट साइड, बोलो। तो डेबिट साइड ही लिखेंगे। नाम किसका आएगा? टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल लेजर पोस्टिंग रजे हैं, 12 लाख। सेकेंड एंट्री में बैंक कहाँ है? कितना? 80। क्रेडिट साइड आएगा, नाम किसका आएगा? शेयर एप्लीकेशन एंड, बाय शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लेजर बना रहा हूँ बेसिकली, क्लियर। कैश बुक तो बोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कैश और बैंक कॉलम हमने लिख दिया साइड में। क्या चीज़ है ये? बैंक कॉलम। उसके बाद बैंक कहाँ आ रहे हैं? फर्स्ट कॉल में। कहाँ पर आ रहे हैं बच्चे? डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखेंगे, नाम किसका आएगा? शेयर फर्स्ट एंड, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। बट अमाउंट इसकी मत लिख देना, अमाउंट बैंक की लिखनी है, 378100। उसके बाद बैंक 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 कहाँ पर आ रहे हैं बच्चे? डेबिट साइड, रीइशू की एंट्री में। कहाँ पर? डेबिट साइड। कितना? नाम किस किसका लिखेंगे अब? टू एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टोटल 6000 लिखना है, तो इन दोनों का लिखना पड़ेगा 5000 और 1000। लेजर बनाया सिंपल। हाँ बच्चे, हाँ भी बताऊंगा ना, रुक सही, जयंती दे थोड़ी सी। ये तो वही बोल रहा हूँ ना, अगर हमारे पास ये थी और हमने बना दिया तब कैसे बना रहे हैं अभी बताऊंगा ना। अभी तो अभी ये भी नहीं बताया कि मैंने इसमें से क्या नहीं लिखना, रुक दो थोड़ा सा। तो कैश बुक बना ली। फाइनली हमने क्या करा? बाय बैलेंस कैरिड। ऐसा नहीं होगा कि विदाउट जर्नल कैश बुक गोली होगी, जर्नल तो मांगी होगी, बट इसमें से बताऊंगा क्या क्या नहीं दिखाना हमने जर्नल में। जर्नल्स तो आएंगी बट कुछ कुछ नहीं आएगा इसमें, वो बताता हूँ अभी। हाँ जी, बाय बैलेंस कैरी डाउन। बोलना उस साइड का टोटल करो कितना, जल्दी करो। डेबिट साइड का टोटल 15 माइनस करो उसमें से 80,000, 15,04,100। पेपर में मांगी थी जर्नल एंट्री एंड कैश बुक। 6 नंबर का क्वेश्चन आया, हम ये करके आ रहे हैं तो हमें 3 से 4 नंबर मिलेंगे, 6 नहीं मिलेंगे इसमें। यहाँ नंबर कट जाएंगे। रीज़न क्या है कटने का? सुनो ध्यान से। यहाँ हमने डबल काउंटिंग कर दी है किस्म से, डबल रिकॉर्डिंग हो गई है, क्योंकि सब्सिडरी बुक्स या तो कैश बुक या जर्नल एक जगह रिकॉर्ड होती है सब्सिडरीज में। तो अब हमने जर्नल भी डाल दिए उसकी और कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया। तो अब कैसे करें? सुनते रहो। पहले तो क्या क्या नहीं आना था ये तुम कर चुके ना, वो बना लेना। अब मैं कैश बुक के साथ बता रहा हूँ कैसे है। जहाँ भी बैंक आया वो नहीं दिखा सकते आप। चलो ये बैंक हटेगा, समझ गए? बैंक नहीं दिखाना। अब बैंक डेबिट नहीं दिखाना तो ऐसे एंट्री तो लिख ही नहीं सकते हम। तो मीन्स आपकी पूरी एंट्री, आपकी फर्स्ट वाली एंट्री शो नहीं होगी। समझ गए? मतलब हमने क्या हटाना है? बैंक नहीं दिखाना। इस एंट्री में बैंक कहाँ है? क्रेडिट है। क्रेडिट अगर मैं हटाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे डेबिट में भी अमाउंट क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। कितनी आ जाएगी? 11,20,000 आ जाएगी। ये भी क्लियर? उसके बाद फिर बैंक कहाँ पर है बच्चे? बैंक डेबिट में। कितना अमाउंट डेबिट है? ये डिलीट कर दिया हमने, तो फिर हमें क्रेडिट में भी कम करना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? सिर्फ 321900। फिर बैंक कहाँ पर है? ये डिलीट करेंगे तो ये तो एंट्री नज़र आ ही नहीं सकती, फिर तो ये पूरी एंट्री हट जाएगी। आगे बिल्कुल समझ। उसके बाद हाँ, अगर इसमें फॉरफिट आया होता फिर एंट्री दिखती, क्योंकि एंट्री क्या बननी थी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल। फिर बैंक हटता और उतनी अमाउंट शेयर कैपिटल से कम होती, फिर एंट्री क्या दिखती? यहाँ पर
शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब तुम्हें नंबर कितने मिलेंगे इस एंट्री में? 6। अब मिलेंगे 6। मीन्स हम बैंक नहीं दिखा सकते थे। अब ये कि सर हम फिर कैसे करें, आपने तो कटिंग कर दी यहाँ पर, पेपर में हम कटिंग करें या तो देखो हाँ कटिंग तो अगर तो तुम करते हो ऐसे ही हो, तुमने कर दिया पूरा, बाद में देखा हो कैश बुक बनानी है तो कटिंग तो करनी पड़ेगी। फिर कटिंग क्या करोगे, बैंक काट दिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट भी क्या कर दी तुमने, कम कर दी। दूसरा तरीका ये है कि हम सर पेंसिल से कर लेंगे पहले बैंक वाली एंट्री, फिर हम वहाँ से रब करके पेन से कर देंगे। ये तो हो गया बिल्कुल जो हमें क्लियर ही नहीं है कुछ भी। तीसरा कॉन्सेप्ट यही है कि हम साथ के साथ अपने साइड में क्या मेंटेन करके चलें, कैश बुक। जो एग्जैक्ट तरीका है वो होगा सिर्फ प्रैक्टिस से। पहले फॉर्मेट ही किसका बनता है, कैश बुक का। जब कैश बुक का क्वेश्चन होगा तो जर्नल से पहले किसका फॉर्मेट बनेगा राजे, कैश बुक का। अब हमें पता है पहली एंट्री क्या बनाने लगे थे हम, बोलो जरा पहली एंट्री क्या बन रही थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। वह एंट्री ना लिखकर सीधा कहाँ लिखे हम, कैश बुक में, टू शेयर एप्लीकेशन, वो अमाउंट पता लग गई। दूसरी एंट्री में हम ये तो देख ही लेंगे भाई कितने शेयर रिजेक्ट हो रहे हैं, 10,000, अच्छा 80,000 कम हो रहे हैं, तो वो शेयर तो वो किस साइड लिख देना, क्रेडिट साइड, बाय शेयर एप्लीकेशन। और सेकंड एंट्री में वो एप्लीकेशन में उतनी अमाउंट क्या लिखेंगे, कम लिखेंगे। पहली दो एंट्री में हो गया कवर। तीसरी एंट्री नॉर्मल हो गई, ड्यू की, अलॉटमेंट की, नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। फिर अलॉटमेंट रिसीव, अलॉटमेंट रिसीव के टाइम अपना देखोगे कितना आ रहा है, जितनी अमाउंट जितनी ड्यू थी माइनस कितनी आ चुकी, माइनस कॉल्स इन एरियर, इतनी अमाउंट हमें मिल रही है, वो कहाँ आएगी, कैश बुक में, टू शेयर अलॉटमेंट। फिर वहाँ पर सिर्फ एंट्री क्या डल जाएगी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अभी करना, अदरवाइज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। बट मेजरली प्रैक्टिस इसकी तभी होगी जब पहले हमें लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल माइंड में बैठ चुके हैं, तब पता होगा कि हम जो मैं बोल रहा हूँ अलॉटमेंट की क्या एंट्री नजर आएगी अगर कॉल्स इन एरियर होंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही नजर आएगी फिर तो, क्योंकि बैंक वाली अमाउंट कहाँ चली गई होगी, कैश बुक में। फर्स्ट कॉल की ड्यू की नॉर्मल एंट्री, रिसीव की एंट्री बनेगी फिर से, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फॉरफिट की नॉर्मल एंट्री दिखेगी। रीइश्यू अगर डिस्काउंट पर हो रहे हैं क्या एंट्री नजर आएगी, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस लास्ट एंट्री नॉर्मल आ जाएगी, शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व। मीन्स मेजर तो इस तरीके से ही करेंगे जो मैंने लास्ट में बोला है। मीन्स हम पहले क्या बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे, साथ के साथ वहाँ पोस्ट करेंगे, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस हम कर लेंगे। एक बार तो टॉपिक आगे समझ हो गया, तभी अब क्लियर। हम नहीं मतलब जर्नल के साथ इतनी जर्नल तो आएंगी सारी, फिर साथ में क्या मांगेंगे, कैश बुक। ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ कैश बुक मांग ली, ठीक। क्वेश्चन नंबर 113 निकाल लो। कोई ये भी कर लेंगे, कोई वाला क्वेश्चन क्या 113। हाँ जी, कहाँ से क्वेश्चन बहुत बताए थे मैंने तुम बच्चों को। अब 102 से 115 के बीच में कितने रह जाएंगे, और होमवर्क पता लग गया अब क्या है, 102 to 115 कितने बने, 13-14 क्वेश्चन हो गए जो हो चुके हैं, ठीक है, रेस्ट करोगे अब कंप्लीट। चलो 113 निकालो पहले। कोनाक लिमिटेड, अच्छा जिस क्वेश्चन में कैश बुक मांगी होगी ना वो कैश बुक के तरीके से ही करके देखना क्वेश्चन। अब कोनाक लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितने शेयर इनवाइट हो रहे हैं, 3 लाख। एक शेयर कितने का, अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन कितने की, अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल को 4 की। कंपनी कितने रिसीव कर रही है एप्लीकेशन, चलो अप्लाइड अलॉटेड स्पेस छोड़कर 4 लाख अप्लाई हुए। कंपनी ने कितने का था देंगे हम, 3 लाख। हाँ जी, कैटेगरी में बोलो क्या हुआ, 240 को कितने दिए, 2 लाख, दिस इज प्रोराटा। और 120 को 80, दिस इज ऑल्सो प्रोराटा। और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स पर अलॉटेड 20,000, कितने रह गए, 40,000 को 20, ये भी प्रोराटा। 3 कैटेगरी प्रोराटा की इस पर।
तीनों कैटेगरी प्रोराटा की है। हाँ जी बोलो बच्चे, एप्लीकेशन कितने की है? एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल। प्रीमियम नहीं है इस क्वेश्चन में। अब क्या लिख रहे हैं बच्चे इसमें? मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड सम ड्यू ऑन, क्वेश्चन में पढ़ो बच्चे साथ साथ। एक्सेस अमाउंट किस में एडजस्ट करने के लिए कहा है? सिर्फ अलॉटमेंट में। हम तो अपने आप भी किस में करते हैं? अलॉटमेंट में। फिर लिखे दिविज अ शेयर होल्डर बिलोंग टू कैटेगरी 2 who applied for 6,000 share, 6,000 applied share है इसके, failed to pay allotment and call. Faisal, another shareholder who was allotted 1,000 shares, paid the call money along with allotment, allotment के साथ ही दे दी इसने कॉल मनी। एंड फैजल बिलोंग टू ग्रुप 1। दिविज के शेयर फॉरफिट हो जाएंगे आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये फॉरफिट हो जाएंगे। हाफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड। हाँ चलो उसके 10,000 हो गए। और क्या नाम, कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं? हाफ। कितने थे बच्चे इसके? 6,000 अप्लाइड थे तो हाफ लिख लेते हैं अभी। हाफ ऑफ दिविज शेयर रीइश्यूड एट ₹10 as fully paid up, at 10 as fully paid up। चलो करो क्वेश्चन। 9,000। हाँ जी, कितनी वर्किंग होती है, क्या नाम, प्रोराटा कितनी है इस क्वेश्चन में? 3। हाँ जी, तो पहला है 240 को 2 लाख। एक्सेस एप्लीकेशन कितने शेयर्स के एक्सेस से बच्चे? सबको आ रहे हैं समझ? जिसकी आ रहा है समझ? 40,000 इंटू 3, 1,20,000। अलॉटमेंट रिक्वायर्ड 2 लाख इंटू 3, 6 लाख। तो पूरा 120 हम किस में एडजस्ट कर देंगे? टूवर्ड्स अलॉटमेंट। सेकंड कैटेगरी 120 को 80, फिर से एक्सेस एप्लीकेशन 40 इंटू 3, 1,20। अलॉटमेंट रिक्वायर्ड 80 इंटू 3, 240। फिर से 120 किस में एडजस्ट हो जाएगा? टूवर्ड्स अलॉटमेंट। थर्ड प्रोराटा कैटेगरी 40 को 20, 40 को 20, 1775 किसकी एक्टिव है? 1775 नहीं है या याद नहीं है नंबर? किसकी है? 1375 गुरुजी दे रही है? चल कर दे थोड़ी सी।
एक्सेस, कोई नहीं, उस साथ वालों की गाड़ी के पीछे लगी हुई, कोई नहीं जाया। एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन 20,000 इंटू, चलो एक्सेस एप्लीकेशन 20,000 इंटू 3। चलो बच्चे ध्यान दो, एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है बच्चे, थर्ड कैटेगरी यहाँ बनाई है मैंने, 20,000 इंटू 360। अगेन अलॉटमेंट रिक्वायर्ड 20,000 इंटू 360, एक्सेस भी 60 आया था। अगेन टूवर्ड्स, एडजस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट, ठीक है। ये दो बच्चे मेन प्रोराटा की वर्किंग। अब शेयर होल्डर दिविज कौन सी कैटेगरी से, सेकंड बनी, 120 को 80 जो दिए गए थे, इसके कौन से शेयर गिवन है और इसकी क्या वेल है और कॉल, और एक्सेस मनी किस में गई है, तो पक्का इसकी भी क्या होगी, एक्सेस गया होगा। हाँ जी बोलो कैसे निकालते थे हम, दिविज के अलॉटेड शेयर्स, हाँ जी कौन सी कैटेगरी से थे, 80/120 इंटू 6,000, कितने आ गए इसके, 4,000, तो 6,000 को 4। एक्सेस एप्लीकेशन 2,000 इंटू 3, 6,000। अलॉटमेंट रिक्वायर्ड 4,000 इंटू 3, हम कितनी फेल बोल रहे थे इसको अलॉटमेंट, 12,000, और उसने क्या कहा, मैंने ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, एक्चुअल फेल कितना हुआ, अलॉटमेंट फेल, कॉल फेल, 4,000 शेयर दिए हमने इसको, 4,000 इंटू 4, 16,000 होगी। हाँ जी, अब इसके फैजल के 1,000 शेयर इसने कॉल मनी किसके साथ दे दी, 1,000 इंटू 4, कितना अमाउंट दिए, नहीं 10,000, 10,000 इंटू 4 कितना, 40,000। वो कोई बात नहीं, वो तो एंट्री के टाइम ही देखेंगे। करो एंट्री स्टार्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री कौन से शेयर से होती है अपनी, अप्लाइड है कितने, 4 लाख, 4 लाख इंटू 3, 12 लाख। सेकंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख इंटू, याद है ना कौन से शेयर देखने, अब अलॉटेड 3 लाख इंटू 3, 9 लाख। हाँ जी, रिजेक्ट तो कुछ नहीं हुआ, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सुनो बच्चे सुनो ध्यान से, अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट जा रही है, हाँ इसमें कितना गया, 1,20 प्लस 1,20 2,40, 2,40 प्लस 60, 3 लाख। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 लाख इंटू 3, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account and to calls in एडवांस अकाउंट, इसमें एडवांस आ जाएगा साथ में। अलॉटमेंट कितने की थी बच्चे पहले, 9 लाख में से ऑलरेडी कितना मिल चुका, हम कितने की वेट कर रहे हैं, 6 लाख। और एक शेयर होल्डर के पास कितने शेयर हैं, बोलो
उसने अपनी कॉल मनी भी किसके साथ दे दी, 4 रुपये की कॉल, 10,000 इंटू 4, 40,000 तो एडवांस आ गया। और एक शेयर होल्डर है दिविज, जिसकी अलॉटमेंट फेल कितनी है, 6,000, आया कितना देखो, 6,34,000। आगे बच्चे समझ सबको। अब इसके बाद इसके शेयर क्या हो गए, नहीं अभी तो कॉल की एंट्री है ना, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, 3 लाख इंटू 4, 12 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 12 लाख में से कॉल मनी किसकी फेल थी बच्चे, इसकी दिविज की, कितनी, एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, एडवांस में मिल चुका है हमें, एडवांस जो मिला है वो भी डालना पड़ेगा हमें, याद है ना, कॉल इन एडवांस जो क्रेडिट था वो कैंसिल करना पड़ेगा, क्या होगा वो, डेबिट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 12 लाख, 12 लाख में से हमें ऑलरेडी कितना मिल चुका, 40 तो पहले ही मिल चुका, और कॉल मनी फेल भी है इसकी, 16,000 फेल भी है, तो कितना रहा, 11,44,000। कोई एंट्री करो पहले यहाँ तो फिर मैं शॉर्ट करूँगा इससे थोड़ा, क्या दिख रहे हैं देखो, हैं नहीं, चलो करो, नोट करो पहले, करो जल्दी करो बच्चे। हाँ जी, फर्स्ट कॉल फेल होने के बाद इसके शेयर क्या हो गई, फॉरफिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने थे बच्चे इसके शेयर, फाइनल कॉल तक फेल है, फुली कॉल्ड अप हो जाएगा, प्रीमियम क्वेश्चन में है ही नहीं है। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितना फेल है इसका, 6 और 16, 22,000। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, रीइश्यू कितनी हो रही है सारी, 10 रुपये में, हाफ हो गया इनकी 2,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट फुली पेड अप थे और 10 रुपये में ही हो रहे हैं, 20,000 में। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कन्वर्जन तो करनी पड़ेगी, फॉरफिट कितने हुए थे, रीइश्यू कितने हुए हैं, तो हाफ कर देते हैं इसका, 18 का हाफ कितना हो गया, समझिए बच्चे, कन्वर्जन करनी पड़ेगी। फॉरफिट कितने हुए थे, 4, रीइश्यू कितने हुए, तो 2,000 अपॉन 4,000 इंटू 18 कितना आया, 9। माइनस करने के लिए कुछ भी, आंसर भी 9 होना चाहिए, चेक करना, कर लो बच्चे कंप्लीट। आगे समझे, बस कैश बुक बता दिया मैंने, इतना कर लो चाहे, बट मंडे को मेक श्योर यहाँ क्वेश्चन ये कंप्लीट हो तुम्हारे। कोई डाउट आएगा ग्रुप में शेयर करोगे बेशक से। 102 यार और भी करवाना है इस पे, सच मैंने वो मिनिमम और मैक्सिमम, चलो नेक्स्ट में कराऊंगा वो। 102 to 115 जो भी बीच में रह गए हैं, अब बहुत आज इतना कर लो यार।